बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट टाइप्स ऑफ एरर और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर एनालिसिस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एरर एनालिसिस की एक्सप्लेनेशन, एरर एनालिसिस अप्रोच और डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड एरर्स। सो ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड लेट्स मूव टू आवर ओन टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ एरर। Corridor 1971 classify errors into two types, such as errors of confidence. The result of the application of the rules which don't correspond to the target language norm. It occurs when second language or first language learners don't know the rules of target language adequately. सबसे पहले समझते हैं कॉम्पिटेंस को। कॉम्पिटेंस का मतलब ये है कि जो पहली लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास होती है उसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जो पहली लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास होती है उसे हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। अब पहली लैंग्वेज से मुराद आपकी जो मदर टंग है वो कोई भी हो सकती है, पश्तो, सिंधी, बलोची, पंजाबी, वट या उर्दू और इंग्लिश, कोई भी, तो ये इसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। अब एरर्स ऑफ कॉम्पिटेंस से मुराद ये है कि हम एरर इसलिए करते हैं कि जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज, उसके जो रूल्स है वो प्रॉपरली जो है, मतलब टारगेट लैंग्वेज या जो भी हम सीख रहे हैं उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, तभी हम एरर्स या मिस्टेक्स क्रिएट करते हैं। सो एरर्स ऑफ कॉम्पिटेंस में यही बताया गया है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज, उसके जो रूल्स है वो हम प्रॉपर यूज़ नहीं करते, तभी हम एरर्स क्रिएट करते हैं, एरर्स या मिस्टेक्स जो हैं क्रिएट करते हैं। एरर्स ऑफ परफॉर्मेंस से क्या मुराद? परफॉर्मेंस जो है, सबसे पहले जो आर द आउटकम ऑफ द मिस्टेक इन लैंग्वेज सच एज फॉल्स स्टार्ट्स और स्लिप्स ऑफ द टंग। इट हैपन्स व्हेन द लर्नर सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस, इंडिसिशन, कन्फ्लिक्ट, फटीग, ईटीसी। सो परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि जो पहली लैंग्वेज की नॉलेज आपके पास होती है उसको किस तरह परफॉर्म करना है, कौन सी सिचुएशन में क्या क्या यूज़ करना है और क्या क्या यूज़ नहीं करना। अब सपोज़ आप बच्चे के साथ बात करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास तो फर्स्ट लैंग्वेज की नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जब आप उसके साथ बात करोगे तो आप जो है ये एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ों जैसे थोड़ा साइड पे रख के उससे बात करोगे ताकि उसे समझ आ जाए। लेकिन जब आप लिखोगे, बोलोगे किसी बड़े के साथ, तो आप ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट बोलोगे, कुछ डिफरेंट परफॉर्म करोगे, तो इसको परफॉर्मेंस कहते हैं। तो एरर्स ऑफ परफॉर्मेंस से मुराद ये है कि जो मिस्टेक्स या जो एरर्स हम क्रिएट करते हैं ये हमारी स्लिप टंग या मतलब जो फॉल्स स्टार्ट होती है इसलिए हम करते हैं। और ये स्लिप टंग क्यों होती है? जब हम थके हुए होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या कन्फ्लिक्ट होती है या इनडिसीजन होती है, तभी हम जो है ये मिस्टेक्स या एरर्स क्रिएट करते हैं, कमिट करते हैं। अगेन एरर्स ऑफ कॉम्पिटेंस आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स। या interlingual error, it depends on linguistic differences between the first language and the target language and is traditionally interpreted as interference problem. अब इंटरलैंग्वेल को समझते हैं। इंटरलैंग्वेल एरर से क्या मुराद है? इंटरलैंग्वेल ये उस वक्त होती है जब फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज के ऊपर एक्ट करती है। जो हमारी मदर टंग है वो हमारी सेकंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश या कोई और उसके ऊपर एक्ट करती है, ये उसमें इंटरफेरेंस करती है, और इसमें हम अपनी मदर जो टंग है उसकी जो स्ट्रिक्टनेस है या जो मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन है जो सेकंड लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज करते हैं, जब हम सेकंड लैंग्वेज के ऊपर इन सब को इम्पोज करते हैं तो एक रब एस्टिमेटिक के अकॉर्डिंग अब 67% जो है मिस्टेक्स हमारी जो मदर टंग है वो उसकी वजह से होते हैं, सेकंड लैंग्वेज में जो होते हैं। मतलब 67% जो मिस्टेक्स हैं जब हम सेकंड लैंग्वेज में करते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो हमारी मदर टंग की वजह से करते हैं। और इसकी वजह भी यही है कि अगर कोई इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश का टीचर नहीं होगा बल्कि किसी और सब्जेक्ट का होगा जो पढ़ाता है। और ये जो ट्रांसलेशन मेथड है इसका भी बहुत बड़ा रोल है इंटरलैंग्वेल एरर्स में। सो आई होप आपको इंटरलैंग्वेल एरर की समझ आई होगी कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किस पे? सेकंड लैंग्वेज पे जो हम सीख रहे होते हैं। इसी तरह जैसे 67% जो है मतलब जो मिस्टेक्स हम क्रिएट करते हैं सेकंड लैंग्वेज में, ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज की वजह से होते हैं। दूसरा टाइप है इंट्रालैंग्वेल एरर। इट रिलेट्स टू द स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड मैनिफेस्ट्स itself as a universal phenomenon in any language learning process. It is mainly overgeneralization found in both the first language and the target language learning.
सो इंट्रालिंगुअल एरर का मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर में जो हम एम्बिग्विटीज़ करते हैं, जो इरेगुलरिटीज़ करते हैं, उसकी वजह से जो एरर्स प्रोड्यूस होते हैं उनको इंट्रालिंगुअल एरर्स कहते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में टेंसेस, प्लूरल्स, ये क्वेश्चंस, उन सब के लिए एक ही पैटर्न होता है, तो इसकी वजह से जो है हम ये एरर्स जो है कमिट करते हैं। अब सम ऑफ द इंट्रालिंगुअल जो है एरर्स वो कौन कौन से, डिसअरेंजमेंट ऑफ टेंसेस, ओमिशन ऑफ टू बी, ओमिशन ऑफ एस, जो ये एस ई एस ये हम सही प्रॉपर यूज़ नहीं करते इन द प्रेजेंट टेंस, डेविएंट यूज़, डाइवर्जेंट यूज़ ऑफ बिकम एंड कन्फ्यूजन ऑफ द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, कन्फ्यूजन ऑफ द यूज़ ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउंस। तो इसकी वजह से जो है जो एरर्स हैं वो हम कमिट करते हैं कि हम ये प्रॉपर रूल्स अप्लाई नहीं करते। और इंटरलैंग्वेज एरर्स की अगर टाइप्स ऑफ इंटरलैंग्वेज एरर्स की बात करें तो इसमें भी यही है कि मतलब रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन हम करते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग, और मिस ऑर्डरिंग यूज़ ऑफ टेंसेस, लाइक स्टूडेंट्स कैन नॉट पुट द वर्ड्स इन ऑर्डर विद इन द सेंटेंस। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, सना चेयर इज़ सिटिंग इन। अब ये सेंटेंस मीन्स इनकरेक्ट है। सना चेयर इज़ सिटिंग इन, सना इज़ सिटिंग इन चेयर, तो ये करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमने कोई प्रेपोजिशन की प्रॉपर यूज़ नहीं की, और जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये कहाँ कहाँ आना है ये भी हमने नहीं देखा। फिर उसके बाद बर्ट एंड काइपरस्काई 1975 सजेस्ट दैट फंडामेंटली टू टाइप्स ऑफ एरर सच एज लोकल एरर और ग्लोबल एरर। तो इसने ये दो एक्सप्लेनेशन दी थी। Linguistics have always been attempting to describe the types of errors committed by language learners, and there is exactly the best way to start as it helps out the applied linguistics to identify where the problem lies. तो ये हमेशा इसी रिसर्च में रहते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ जो हम मिस्टेक्स या एरर्स करते हैं। According to Lily et al., errors take place when the learner changes the surface structure in a particularly systematic manner. Thus, the error, no matter what it from and type it is, represent damage at the level of the target language protection. तो ये टारगेट लैंग्वेज प्रोटेक्शन की वजह से सब कुछ होता है। बहुत से लोगों का ये माना है, इसमें हमारी जो मदर टंग है वो इन्वॉल्व नहीं रहती। एरर्स हैव बीन क्लासिफाइड बाय जे रिचर्ड एट एल इन 2002 इन टू कैटेगरीज। द इंटरलैंग्वेज एरर, ये अगेन वही बात की गई है जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस की है। इंटरलैंग्वेज एरर इज कॉल्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज। सो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी कि इंटरलैंग्वेज एरर और इंट्रालैंग्वेज एरर का क्या मतलब है। तो ये भी इधर भी यही पूरे पैराग्राफ में यही बात होगी कि इंटरलैंग्वेज और इंट्रालैंग्वेज इसका क्या फ़र्क है, और इसमें मतलब हम किस तरह जो है जो एरर्स हैं, जो मिस्टेक्स है वो कमिट करते हैं। इंटरलैंग्वेज एरर इज़ एन एरर दैट टेक्स प्लेस। सो ये इंट्रालैंग्वेज एरर की ये एक्सप्लेनेशन है, और वो जो थी इंटरलैंग्वेज एरर की एक्सप्लेनेशन थी। सो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ईजी है। दस द इंटरलैंग्वेज एरर इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब इसके कुछ और चीज़ें देखेंगे जिसमें ओवर जनरलाइजेशन है। अब ओवर जनरलाइजेशन क्या है? इन लैंग्विस्टिक्स ओवर जनरलाइजेशन एरर अकर व्हेन द स्पीकर अप्लाइज ग्रामेटिकल रूल्स इन केसेस वेयर इट डज नॉट अप्लाई, लाइक रिचर्ड एट ऑल मेंशन दैट दे आर कॉज्ड बाय extension of target language rules to inappropriate context. This kind of errors have been committed while dealing with regular and irregular verbs such as well as the application of plural forms. तो ओवर जनरलाइजेशन का मतलब ये है, जनरल का मतलब है आम बनाना, किसी चीज़ को आम करना। सपोज़ हमने कोई चीज़ सीखी है, तो जब आप कुछ सीखते हो तो आप वही चीज़, वही रूल हर जगह पे अप्लाई करते हो, तो ये क्या हुआ? ये ओवर जनरलाइजेशन है। अब यहाँ पे जैसे टूथ्स रादर देन टीथ, आपने ये पढ़ा होगा कि जो प्लूरल बनते हैं तो हम एस लगाते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि टूथ का जो है प्लूरल टीथ होता है। एंड ही गोज़ की जगह आप ही गोड लिखते हो, क्योंकि आपने ई एस पढ़ा है कि जिधर ओ आएगा तो मैंने ई एस लगाना है या ई डी जब लगाना है, रादर देन वेंट। तो ये आपने ओवर जनरलाइज़ किया, मतलब आपने एक रूल पढ़ा है और आप उस रूल को बार बार हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हो। जैसे कुछ जगहों में हम ये मॉर्फीम लगाते हैं, एन एस, एन ई डबल एस, ओ यू एस, तो ये हम ओवर जनरलाइज़ करते हैं, ये भी हम हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके एक और एग्जांपल ये है, आप जर्नल लाइफ में जैसे कोई एग्जांपल है, जैसे कोई बंदा चोरी करता है, वो किसी भी बरादरी का हो, तो हम जो है मतलब उस बरादरी, उस लोगों के बारे में ये पर्सपेक्टिव, ये राय कायम करते कि ये सारे चोर हैं।
तो मतलब ओवर जनरलाइजेशन कर रहे हैं, एक बंदे की वजह से सबको जो है टारगेट करते हैं। और इसी तरह एक रूल सीखने की वजह से हम सारे वही रूल जो है हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। Simplifications the result from learners producing simpler linguistic forms than those found in the target language. In other words, learners attempt to be linguistically creative and produce their own poetic sentences. तो इसमें आप अपनी जो poetic sentences है या utterances है वो produce खुद करते हो। They may actually be successful in doing it. शायद आप successful हो जाए इसमें, but it is not necessary that the case Corder cited Mahmood 2014 mentioned that learners don't have the complex system which they would simplify. This kind of error is committed through both omission and addition of some linguistic elements at the level of their spelling or grammar. तो इसमें भी obviously फिर आप जब अपने आप से कुछ लगाते हो तो ये errors भी हो सकते हैं, mistakes भी हो सकते हैं और correct भी हो सकते हैं। Mahmood 2014 provided examples based on research product on written English of Arabic speaking second year university students. तो उसने ये चीज़ें दी हैं, जैसे स्पेलिंग में उसने क्या कहा है, ओमिशन ऑफ साइलेंट लेटर्स, नो की जगह जैसे KNOW, डाउट में जो बी है वो साइलेंट है, वेट। इसी तरह ग्रामर में ओमिशन की बात करें, वी वेट द बस ऑल द टाइम, ही वॉज डैश क्लेवर एंड हैज़ अंडरस्टैंडिंग फादर। एडिशन जब हम करते हैं, स्टूडेंट्स आर डू देयर रिसर्चर्स एवरी सेमेस्टर, स्टूडेंट्स आर डू देयर रिसर्च एवरी सेमेस्टर। तो ये हम मतलब इजाफा कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। बोथ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स दे कैन स्टडी टुगेदर। अब डेवलपमेंटल एरर्स क्या है? डेवलपमेंटल एरर्स, दिस काइंड ऑफ एरर्स इज समहाउ पार्ट ऑफ ओवर जनरलाइजेशन। तो ये भी ओवर जनरलाइजेशन का एक पार्ट है जिसमें हम किसी चीज़ को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कोई मिस्टेक हो या कोई एरर हो या कोई चीज़, कोई रूल हमने सीखी तो हम उसे जो है डेवलप करने की कोशिश करते। दिस लेटर इज सबटाइटल इनटू नेचुरल एंड डेवलपमेंटल लर्निंग स्टेज एरर्स। Like developmental errors are results of normal pattern of development such as come, cummed and breaked. तो ये देखो ना, आप यहाँ पे कम है तो हमने ed लगा दी, क्योंकि हमारे पहले माइंड में यही चल रहा था कि यार सेकंड फॉर्म जब भी बनाना हो तो हम ed लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने वो रूल सीखा है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस में हमने वो सीखा था, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे breaked. So development error indicates that the learner has started developing their linguistic knowledge and failed to reproduce the rules they have lately been exposed in target language learning. कि जब उन्होंने पहले लैंग्वेज मतलब जो पहले सीख रहे थे तो उसमें जो रूल्स उसने सीखे हैं तो वही वो जो डेवलप करने की कोशिश करता है, हर जगह वही लगाने की कोशिश करता है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये ओवर जनरलाइजेशन की एक किस्म की पार्ट है, मतलब एक किस्म का पार्ट है किसका, ओवर जनरलाइजेशन का। कौन सा? डेवलपमेंटल एरर। Induced errors as known as transfer of training errors caused by misleading teaching examples. Teachers sometimes unconditionally explain a rule without highlighting the expectations or the extended message they would not do to convey J. Richard et al. Provided an example that occurs at the level of teaching prepositions and particularly 8 where the teacher may hold up a box and say। तो इसमें भी यही कि टीचर को जो है मतलब प्रॉपर वे में पढ़ाना चाहिए, और प्रॉपर वे में जो है मतलब जैसे अभी यहाँ पे एक एडजेक्टिव है कि उसको कहाँ यूज़ करना है। सो द टीचर मे होल्ड अप अ बॉक्स एंड से आई एम लुकिंग एट द बॉक्स, द स्टूडेंट्स मे अंडरस्टैंड दैट 8 मीन्स अंडर। तो मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर का ही मिस्टेक आता है, टीचर को बताना चाहिए कि 8 का क्या मतलब है। अंडर, दे मे लेटर अटर द कैट इज़ एट द टेबल। तो ये तो फिर मतलब इंस्टीड ऑफ द कैट इज़ अंडर द टेबल, ये तो गलत होगा 8 अगर लगाओगे, और अंडर फिर सही है। तो इसमें टीचर को जो है थोड़ा बहुत टारगेट किया गया है। एरर्स ऑफ एविडेंस, these errors occur when the learner fail to apply certain target language rules just because they are thought of to be too difficult। तो इसमें जो है आप एविडेंस का मतलब ये हुआ कि जो लैंग्वेज जो रूल्स जो आपने टारगेट लैंग्वेज के सीखे थे वो जो है उसको अप्लाई करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, तो उसको हम जो है एरर्स ऑफ एविडेंस कहते हैं। मतलब आप इसमें कंफ्यूज रहते हो। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है फेनोमेनन का प्लूरल क्या होगा? आपके माइंड में यही आएगा कि फेनोमेनल्स या फेनोमेनास। ये गलत है, जो प्लूरल है वो है फेनोमेना। अब आप कंफ्यूज रहते हो जब इस तरह सिचुएशन आती है ना आपके सामने, तो आप कंफ्यूज रहते हो, आप ये सोचते हो कि मुझे एस लगाना चाहिए क्या लगाना चाहिए, तो एक कन्फ्यूजन होती है, एक डिफ़िकल्टी होती है आपके सामने। जैसे फेनोमेनन का प्लूरल क्या है? फेनोमेना। Errors of overproduction in the early stages of language
learning. Learners are supposed to have not yet acquired and accumulated a satisfied linguistic knowledge, which can enable them to use the finite rules of the target language in order to produce infinite structures. Most of the time, beginners overproduce in such a way they frequently repeat a particular sentence. तो जो ओवर प्रोडक्शन है उसका भी मतलब ये कि लैंग्वेज जो हम लर्न करते हैं उसमें जो हम एक्वायर करते हैं या जो रूल्स हम पढ़ते हैं उसको बार बार यूज़ करने का हमें बताया नहीं था कि ये रूल किस तरह अप्लाई का और कहाँ कहाँ करना है। तो ये जो है ओवर प्रोडक्शन की वजह से, और वही जो है फिर हमारी जगह लगाने की कोशिश करते हैं। So according to language scholar, the following are the steps in any typical error analysis research. Collecting samples of learner language, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर आपने कोई रिसर्च करनी हो एरर्स पे। Identifying the errors, describing the errors, explaining the errors, evaluating या correcting the errors. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।